Hello students of class 8. See here we will be starting our first chapter name as rational numbers. What is our first chapter? Rational numbers. Okay. रैशनल नंबर क्या होते हैं, किसी को पता है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? उससे पहले हम लोग कुछ चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। हमको पता है ना कि और भी सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब। तो ये सब को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 पूरे इंफिनिटी तक। तो ये जो 1 2 3 ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर किसको हम लोग बोलते हैं? अगर हम लोग इस नेचुरल नंबर के साथ अगर इस तरह से 0 मिला दें, ठीक है, दैट इज हम लोग स्टार्ट करें कहां से? 0 1 2 3 4 इन सब जगहों से। ठीक है, 0 से अगर हम लोग स्टार्ट करें किसी नंबर को तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? होल नंबर। ये ऐसा, ठीक है, होल नंबर यूं इस तरह से। तो ये होल नंबर में क्या क्या शामिल है? नेचुरल नंबर भी और 0 भी, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। आप इंटीजर किसको बोलते हैं? तो इंटीजर उनको बोलते हैं जो पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो इनके पॉजिटिव है नेचुरल नंबर के, दैट इज 1 2 3, इनको बोलते हैं पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर। और फिर इसके साथ ही साथ 0 और इसके साथ ही साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स -1 -2 एंड -3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स 1 2 3 4। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4। और इंटीजर वो नंबर होते हैं जो 0, जो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और साथ ही साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब ये, जैसे -1 -2 -3, ये इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग आगे एक और नंबर पढ़ते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। चलो एक बार हम लोग रैशनल नंबर देख लेते हैं क्या होता है। देखो रैशनल नंबर हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, वो फ्रैक्शन को एक तरह से रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे कि 1/2 -1/3 -5/2 10/20 6/4। ठीक है, ये इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर। बट रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है क्या? कि a number that can be expressed in the form of P/Q where Q is not equal to 0। एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मीन्स वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से 1/2 तो ये P/Q -1/3 -5/2, ये सब हमारे क्या हो गए? P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, अब लिखा वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q में सब बोलते हैं डिनोमिनेटर को। देखो इन सब में नीचे में 0 नहीं है। ठीक है, अगर ये नीचे में 0 अगर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है।
अगर ये नीचे में 0 हो जाता तो वो रैशनल नंबर नहीं रह जाता। ठीक है, उसको फिर हम लोग उसके बारे में स्टडी हम लोग फिर दूसरी क्लास में करेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स वो नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। हम लोग को इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की। देखते हो क्या प्रॉपर्टी होती है। मेनली इनकी सिर्फ 3 प्रॉपर्टी होती है, हम लोग 3 को बस ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं है। बहुत सारे होते हैं बट हम लोग 3 को ज्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट होती है एसोसिएट कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो 6 + 4 कितना आएगा आंसर इसका? 10 है ना। 6 + 4 कितना आ जाएगा? 10। और अगर 4 + 6 लिखें तो इसका भी आंसर 10 आएगा, है ना। 6 + 4 का भी 10 और 4 + 6 का भी 10। तो जब ये दोनों का 10 आ गया तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 6 + 4 = 4 + 6, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग नंबर को बस प्लेस चेंज कर देते हैं बट उसका आंसर सेम आता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं एसोसिएटिव क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में से वर्ड से भी समझ में आ रहा है कि एसोसिएट मतलब होता है उस चीज को ज्वाइन करना। ठीक है, देखते हैं। अगर मान लो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे एक और नंबर ऐड किया 6 + 4 + 2। ठीक है, अब इसको देखो प्लस करना है हमको, तो या तो इसको हम लोग पहले इन दोनों को प्लस कर दें फिर बाद में इससे प्लस करेंगे। तो कितना आंसर आएगा? देखो 6 और 4 कितना हो गया? 10 + 2, आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया था? पहले इन दोनों को जोड़ा था। अब हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है कि हम लोग इन दोनों को पहले जोड़ लें। देखो 4 + 2 यूं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हमने? 6 + 4 + 2। तो अब देखते हैं 6 प्लस और ये 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। हम लोग 6 को भी प्लस कर देंगे तो ये 6 और 6 कितना हो गया? 12। हम लोग इसको यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब देखो दोनों के केस में आंसर सेम आ रहा है बट हमने चेंज क्या किया यहाँ पे इनके मेथड में। इसमें हम लोगों ने पहले इन दोनों को प्लस किया और ये वाली लाइन में ये लास्ट के दोनों को प्लस किया, तो इससे हमारा एक और प्रॉपर्टी निकल गई। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हम लोग हर जगह यूज करते हैं, मोस्टली जगह। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स की आती है प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं कैसे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव से एक वर्ड तुम लोग को समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना है हमको। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। सी हाउ? सपोज दैट वी हैव रिटन हियर 6 × 4 + 2 = अब देखो हमारे पास ये है ना। तो इसको हम लोग या तो एक काम करें, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने पे? एक को हम 6 को 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग उसमें साइन क्या लगाएंगे? ये वाला मल्टीप्लाई वाला। तो 6 × 4 है ना। अब देखो उसके बाद फिर हम 6 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो इसको हम लोग कैसा लिख देंगे? अब ध्यान रखना बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा? प्लस का। तो +6 × 2। ठीक है, 6 × 2। अब देखते हैं हम लोग ये जो हमने आंसर किया ये सही है कि गलत है। इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग 6 × और इस 4 + 2 को प्लस कर दो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, और इसमें 6 × 4 = 24 एंड 6 × 2 = 12। देखो इसका भी आंसर 36 आया और इसका भी आंसर 36 आएगा, क्योंकि 24 में 12 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। तो इस तरह से देखो दोनों ही हमारा आंसर सही है।
इसमें मतलब हमारी प्रॉपर्टी सही है। देखो प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूट इसमें कैसे किया वो बहुत ध्यान से लिखने वाली बात है। हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 प्लस 2, तो हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है, तो 6 इंटू 4, फिर उसके बाद बीच में जो प्लस साइन है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 के साथ करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस तरह से हमको ये प्रॉपर्टी याद करनी है। एक और चीज होती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमने बहुत बार यूज किया हुआ है, बता देते हैं क्या होता है। देखो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स होता है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, सपोज दैट हियर वी हैव रिटन अ फ्रैक्शन 6/7 इज द फ्रैक्शन। नाउ वी हैव टू find out the reciprocal of this fraction. So what we have to do, we have to just write down the denominator as numerator. What we have to do, we have to write down the denominator as numerator and numerator as denominator. Okay, ये उसका reciprocal हो गया। ठीक है, ये होता है reciprocal। इस तरह से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तुम लोग के बुक्स में ये गिवन है स्टार्टिंग में, इनको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ओके।